Immune system, yes. Roll number 1. Tell me what is immune system. जल्दी से आओ, roll number 1. आस्था roll number 1. आस्था आजा बेटा जल्दी से. What is immune system? Jannat, stand up. Jannat and you sit over there. Immune system. अगर नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा काम? जल्दी से बोलो. What is immune system? हाँ. Cells, organs which provides us energy. Which provides us energy. Cells and which provides us immunity. Immunity, or you can say immune system जो है, it is the defense system of our body. मेनू से किसी की आवाज आ गई ना फिर देख लियो. Immune system is the defense system of our body which gives us protection. जन्नत में तेनू कुछ क्या सी? Which gives us protection from foreign antigens. Which gives us protection from foreign antigens. That is defense system, that is immune system of our body. Right? Then, roll number 11. Tell me, define antigen. What is antigen? Roll number 11. Tell me, what is antigen? जल्दी से बच्चों. रोल नंबर 11 नहीं है तो 12 आ जाओ. Any foreign substance that enters our body and initiates the immune system. बेटा तुम्हें पता है कि जो हमारे ब्लड ग्रुप्स है, आपने कहा एनी फॉरेन सब्सटेंस, जो हमारे, मुझे ना यही थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को ऐसे ही लगता है. सो टेल मी, दिस इज अवर आरबीसी. आरबीसी के ऊपर एंटीजन है ए या एंटीजन बी, है ना. ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे, तो ये एंटीजन्स तो हमारे सेल्फ एंटीजन्स है. ठीक है, तो ये तो फॉरेन है नहीं है, ये तो हमारे अपने हर सेल के ऊपर एंटीजन होते हैं बेटा. ऐसा नहीं है कि एंटीजन सिर्फ बाहर से ही आते हैं, हर सेल के ऊपर एंटीजन्स है. सो एंटीजन इज सिंपल. बी Stand over there. So antigen is a protein और a sugar, कुछ भी हो सकता है, और a lipid molecule. देखो एंटीजन, सर जिससे बात कर रहे हैं उसको सर की तरफ ध्यान दें, तो बाकी सब इधर, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और प्रॉब्लम होती है बच्चों को. एंटीजन मतलब एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस. सो एंटीजन कैन बी प्रोटीन, शुगर और लिपिड मॉलिक्यूल. हाँ जी सर. The technical person has came and he said that we need to off the class for 1 minute. एक मैं ये जरा एक लाइन लिखता हूँ, फिर आप एक बार ऑफ करके देख लें. विच promotes or induces. कॉपियां कितने थोड़ियां लिखनियां नहीं है. Which promotes or induces formation of antibodies. सर अब आप बंद कर सकते हैं. Which promotes or induces formation of antibodies. तो एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर, तो हम इसको क्या करेंगे? ग्लोबुलर प्रोटीन. These are
globulin protein which inactivate or neutralize or kills the foreign antigens. यहाँ पे फॉरेन एंटीजन्स हमारी बॉडी में एंटीजन्स है जो हमारी एंटीबॉडीज होंगी, दे डू नॉट अटैक सेल्फ एंटीजन्स, दे अटैक फॉरेन एंटीजन्स. इसको अंडरलाइन करो, फॉरेन एंटीजन्स को अंडरलाइन करो. ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स नहीं है. दीज आर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, राइट. तो एंटीबॉडी सबकी बॉडी में है, कुछ पड़ी रहती है, कुछ इमीडिएट बनती है जब हमें डिजीज होता है. ठीक है, तो दिस इज यू नो सम डेफिनेशन. अब मैं तुम्हें इन जनरल, बिकॉज यू हैव डन द इम्यून सिस्टम, तो एक बताती हूँ कि इम्यून सिस्टम ने काम कैसे किया. यू नो देयर इज wound on the skin. ऐसे तो द स्किन जो है, यू नो, इट इज ए फिजिकल बैरियर, डज नॉट, स्किन इज डेड. ठीक है, तो स्किन डेड है, इट डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन स्किन, इट डज नॉट अलाउ द इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स, फॉरेन एंटीजन ऑन द स्किन, unless and until it gets wounded, wound on the skin. इसकी वजह से क्या है, ब्लड वेसल्स गेट्स एक्सपोज्ड, खून आ गया, वहां पे ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो गए. इसी के थ्रू सम माइक्रोब्स, माइक्रोब्स तो यूजफुल हार्मफुल दोनों होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं पैथोजन. enters in blood through skin. Pathogen means again microbes. These are, ये क्या है, again हम बात क्या कर रहे हैं, foreign फॉरेन एंटीजन्स है जो ब्लड में, हमारे ब्लड में गए थ्रू स्किन. अब क्या हुआ, सेकेंड स्टेप आ जाता है, दैट इज एक्सटर्नल इनेट इम्यूनिटी. innate immunity by WBC. WBCs, कौन से WBCs, that is mainly neutrophils, then monocytes, etc. But the pathogen crosses through. Where you are writing? Pathogen crosses through innate barriers या physiological barriers. innate immunity, pathogen strong था, उसने इसको क्रॉस कर लिया and cause disease. हमारी बॉडी में डिजीज होना शुरू हो गया, स्पेसिफिक आ गया थोड़ा सा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एक और आ जाता है मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस जो है लार्ज मोनोसाइट्स है या फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट्स. ठीक है, सो मैक्रोफेजेस जो है, ध्यान से इधर देखो, बेचारे खत्म नहीं कर पा रहे. मैक्रोफेजेस टेक्स dead antigen as plaque.
सारी बॉडी में घूम रहे हैं, ठीक है। सो दे टेक्स डेड एंटीजन एज फ्लैग्स एंड एक्सपोजर का एंटीजन टू lymphocyte. जो lymphocytes है, they get activated. They form antibodies on one side and killer T cells. Specific lymphocyte attack on specific pathogen. ये specific immunity है. Specific lymphocytes attack on specific pathogen. If the immunity is strong, the pathogen gets killed. But it never, it doesn't occur always, because sometimes the pathogen is strong, then the immunity, कुछ की immunity weak है, pathogen is strong, then the disease is caused. ठीक है, disease will not be cured automatically. We have to take medicines. तो इसलिए बेटा ये एक नेचर का है. नेचर ने अगर डिजीजेस दी है तो उसके साथ हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम भी दिया है. कैन यू थिंक कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पैथोजेंस के बनने से पहले बन गया. आवर बॉडी इट हैज द एबिलिटी टू फाइट कैंसर ऑल्सो. कैंसर के लिए भी हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स है. ठीक है, पैथोजेंस तो बाद में आए, बट हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम उन पैथोजेंस के लिए पहले बन गया. फॉर एग्जाम्पल हम अगर कह दें दिस इज कोविड वायरस. ठीक है, many people get affected with COVID, coronavirus. Many did not get affected. Many are not, they did not get the disease by the coronavirus, right? So it means कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज या लिम्फोसाइट्स पड़े हुए. किसी के एक्टिव हुए, किसी के कम एक्टिव हुए, किसी के नहीं, सोते रह गए. ठीक है जी. So nature, if it has given the disease, it has given the ability of our body to fight with the disease. But what we do with our body, हम क्या करते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को किल करने के लिए we are responsible. बेचारा हमारी आदतों के कारण हमारा इम्यून सिस्टम सुसाइड करता है. और क्या आदतें हैं that जो आजकल आप में है कि मोबाइल पे लगे रहना, रात को 1-1 बजे सोना. हम पढ़ रहे हैं जी, पढ़ क्या रहे हैं ये पता नहीं. ठीक है. सो गुड हैबिट्स, गुड फूड, हेल्दी फूड, लेस ऑफ जंक फूड, एक्सरसाइज, these are some of the things which build our immunity. ठीक है जी. आई थिंक दिस इज, ये जो चीज थी ये मैंने ओवरऑल बताई कि हमारा कैसे काम करता है. ये स्किन के थ्रू गया तो ब्लड में गया, ब्लड में ये इनेट इम्यूनिटी आई. अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के थ्रू जा रहा है कोई पैथोजेंस, तो क्या वहां पे इनेट इम्यूनिटी किसके साथ आएगी? दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, राइट? एसिड है, स्टमक एसिड है, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, राइट? सो अनदर इज म्यूकोसा, है ना. हमारी लाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी लाइन म्यूकस लेयर से जो है वो कवर्ड है. इट ऑल्सो गिव्स इनेट इम्यूनिटी, राइट? दैट इज फिजिकल बैरियर. तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट एंट्री पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स. ठीक है जी. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो अब हम बात कर लेते हैं बैरियर्स की. वो आपने किया हुआ है, तो जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1. जल्दी से आ जाइए, पीछे से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं. 35 रोल नंबर. I think 35 students are there. 47 are there. 47 are there. Sir, अगर 47th रोल नंबर है तो उसको भेजो with the worksheet. 47 कौन है?
Whose roll number is 47? काम लूंगी. हाँ जी, उसके बाद सर 46, 45 भेजते जाना. क्वेश्चन नंबर 1, द इनबिल्ट एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू फाइट वेरियस डिजीजेस and is present at the time of birth is called. जो बर्थ पे है उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? मैम डी इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी, बिल्कुल ठीक है. एडेप्टिव इम्यूनिटी इज, बैठो बेटा, एडेप्टिव इम्यूनिटी इज अनदर नेम ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को यू नो. क्वेश्चन नंबर 2, 46 रोल नंबर. जल्दी से आते जाइए, पीछे से शुरू कर रहे हैं, फटाफट से लाइन बना के आते चलो. Mucus secreted by respiratory tract. ठीक है. Roll number is there. A option. It is a physical barrier. बिल्कुल ठीक है. That is physical barrier. Next, number 3. Question number 3. Next student. Skin protects our body from germs as the first line of defense. Why does a cut or wound on the skin increases the chances of infection? अभी बताया आपको. मैम ए. Option A, microbes can directly access the bloodstream bypassing other barriers. सब barriers को cross करके सीधा blood में infection. Phagocytes are rich in. Next student, tell me what do you mean by phagocytes? Ma'am, option C, ribosomes. आप ये बिल्कुल lysosomes बिल्कुल ठीक है, but tell me what do you mean by phagocytes? Macrophages. What do you mean by, मैं मैक्रोफेजेस की बात नहीं कर ली, मैं सीडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स किसी की बात नहीं कर रही. Tell me what do you mean by phagocytes? सर मैम जेडे इन करते हैं अटैक. सर से पूछो मत, जो अगर आता है तो फिर बताओ, नहीं तो मैं सबको बताऊंगी. Phagocytes, चलिए बैठिए बैठिए. Phagocytes are the cells. Which traps, ध्यान से देखो, which traps and digest foreign antigens और microbes. Phagocytes क्या है? वो सेल्स जो माइक्रोब्स को या फॉरेन एंटीजन को पकड़ते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं. The process, इस प्रोसेस को ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग, द प्रोसेस ध्यान से, called as phagocytosis. The process is called as phagocytosis. Phagocytes जो है, ध्यान से सुनना है. These cells have amoeboid shape. हमेशा इन सेल्स की जो फेगोसाइट्स है ना, वो तकरीबन ऐसे अमीबॉइड शेप होंगे, राइट. एंड दीज आर, आपको पता है, ये आपने क्वेश्चन में बताया, दीज आर रिच इन लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स आपने पढ़ा है कि लाइसोसोम्स हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स. लाइसोसोम्स, जो यहाँ पे लाइसोसोम्स है, दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन एंटीजन्स. एंड फेगोसाइट्स की एग्जांपल्स आ जाती है बेटा. एक तो मैक्रोफेजेस तो है ही है, एक है ब्लड में और दूसरा है टिश्यूज में. ब्लड में न्यूट्रोफाइल्स, मोनोसाइट. Neutrophils and monocytes. Which WBCs are phagocytic in function? It is neutrophils and monocytes. And tissues में
It is macrophages. And you know what are macrophages? मैंने आपको बताया था कि कुछ मोनोसाइट्स ब्लड में से लीक कर जाते हैं, enters in tissue, fuse to form macrophages. So macrophages, fused monocytes in tissue. Right? So these are phagocytes. और आपने मुझे आंसर ठीक बताया. Phagocytes are rich in lysosomes. Why they are rich in lysosomes? Because they digest. Their function is digestion of microbes, and lysosomes are rich in digestive enzymes. Right? Then question number 5. Next student. हाँ जी. मैम ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है पस ओजिंग आउट फ्रॉम. पहले बता दीजिए बेटा, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेम्ड एरिया क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज इन्फ्लेम्ड एरिया? हाँ जी. स्वेल्ड एरिया. और कौन सा एरिया? मतलब स्वेलिंग है तो वो इन्फ्लेम्ड है और कुछ इन्फ्लेमेशन नहीं है. हम जनरली अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे ना, वो कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे स्वेलिंग है, यहाँ पे रेडनेस है, यहाँ पे ये है. स्वेलिंग ना भी हो तो वो कहेंगे हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है जी, है ना, या कहीं पे दर्द हो, तो वो कहते हैं कहीं इन्फ्लेमेशन होगी. तो इन्फ्लेमेशन इज नॉट ऑलवेज स्वेलिंग. इन्फ्लेमेशन मीन्स सम इन्फेक्शन. और सारे या बेटा some infected area, that is inflammation. Where? ध्यान से देखो. Where? Antigen. ध्यान से. Antigen fights with antibodies, T cells, and you know that phagocytes. सबके साथ ये फाइट कर रहे हैं. If pathogen wins, then जो ये dead antibodies, phagocytes etc. जो है, phagocytes and dead pathogens, कुछ तो pathogens भी बढ़ेंगे ना. Pus. Pus is the direct indication. Pus अगर निकल रही है तो इंडिकेशन है कि इन्फेक्शन है. कुछ टाइम देखो कि ठीक हो जाए शायद, बट अगर नहीं होती वो ठीक, इसका मतलब जो फॉरेन पैथोजन है वो स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को काम नहीं करने दे रहा, तो हमें एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेगी, विच इज वेरी बैड फॉर द हेल्थ, है ना. बाकी हेल्थ के लिए एंटीबायोटिक्स बुरी है, ऑल्दो इट किल पैथोजेंस. सो डेड एंटीजेंस एंड डेड phagocytes, right? Pathogens means antigens, dead phagocytes are pus. It is C option. ठीक है. तो इन्फ्लेमेशन का मतलब ये नहीं है कि स्वेलिंग है, नहीं, नॉट ऑलवेज स्वेलिंग. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट स्टूडेंट. Option B. ऑप्शन बी है. Which of the following combination correctly matches the type? NK cells क्या होता है बेटा? What do you mean? Full form बताइए. NK cells Natural killer cells. नेचुरल किलर सेल्स. और नेचुरल किलर सेल्स किसमें आ जाता है बेटा? कौन सा बैरियर है? Cellular barrier. सेलुलर नहीं, साइटोकाइन बैरियर है बेटा. या सॉरी, आई एम सॉरी, सेलुलर बैरियर, आई एम सॉरी. ठीक है जी, सेलुलर बैरियर आ जाता है. फिजियोलॉजिकल बैरियर, लाइसोजाइम इन सलाइवा. लाइसोजाइम का क्या फंक्शन है बेटा? जल्दी से बता. बिल्कुल ठीक है. हाँ जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम? जल्दी से. बेटा अगर इतने सारे बोलोगे ना तो मुझे एक का भी नहीं समझ आएगा. आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड. Only one student will tell. What do you mean by lysozyme? What is the function of lysozyme?
digestion of bacteria. It kills bacteria. बिल्कुल ठीक है. It kills bacteria, although it is very weak enzyme, but it kills bacteria. बैक्टीरियाइडल एंजाइम कह देते हैं लाइसोजाइम. ठीक है जी. So question number 7. Next student. Not the function of mast cells. Option B interferons. बिल्कुल ठीक है. Mast cells present in the connective tissue. Cells of connective tissue. And it secretes, आपने ही बताया मुझे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन. जल्दी से everybody, कोई का, any one of you, tell me what is the function of histamine, serotonin and heparin. इन तीनों का फंक्शन बता दो जल्दी से. Histamine is a vasodilation. Vasodilator हम कह देते हैं. But what do you mean by vaso? What is dilator? Ma'am, they increase the They increase the lumen of blood vessels. तो सर ने बता दिया आपको ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स. खुद समझो, है ना. वासो का क्या मतलब है बॉस? वासो का मतलब है ब्लड वेसल. सर इनको खुद बोलने दो प्लीज. डायलेटर मीन वाइडन्स. ब्लड वेसल. बेटे बातें नहीं, एकदम पेन ड्रॉप साइलेंस. वासो मीन्स ब्लड वेसल्स. डायलेटर, डायलेट करना, वाइडन्स. इट वाइडन्स ब्लड वेसल. दिस इज वासो constrictor. Vasoconstrictor. Vaso again blood vessels and it constricts the blood vessels. Narrow down कर देते हैं, है ना. ऐसा आप कहोगे दोनों ये सब सिक्रीट कर रहे हैं, तो दोनों का तो ऑपोजिट फंक्शन हो गया. एक टाइम में हिस्टामिन सिक्रीट करता है, फिर थोड़े टाइम बाद सीरोटोनिन कर देता है. हेपेरिन इज Anticoagulant. ब्लड एंटीकोएगुलेंट. हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, राइट, और उनमें रप्चरिंग होती रहती है. ठीक है, तो वहां पे ब्लड कोएगुलेट ना कर जाए, जम ही ना जाए. ठीक है, दैट इज है, क्लॉट ना बन जाए. राइट. So these are the functions of mast cells. And mast cells, remember that they are mainly activated during allergy. Mast cells are mainly active during allergies. And you know, एलर्जीज, कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है एलर्जीज के लिए? हिस्टामिन. हिस्टामिन जो है ये एलर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है जी. सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट स्टूडेंट. हाँ जी बेटा आइए. नेक्स्ट स्टूडेंट. हिस्टामिन, सॉरी आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8. इंटरफेरॉन्स आर, इट इज ऑप्शन डी आ जाएगा, दिल्ली. बेटा बोथ बी एंड सी. प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन. और जो अपने नेबरिंग सेल्स को, यू नो, वन शुड बी लाइक दिस कि हमारे घर में चोर का हमला हो गया तो हम कहें भी हमारे घर में तो चोरी कर ही रहा है चोर, पड़ोसियों को किस तरह से बता दे कि तुम अपना इंतजाम करके रखो कि चोर तुम्हारे पे एंटर ना कर सके. इंटरफेरॉन्स आर लाइक दैट. ठीक है. सो दे आर सिक्रीटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स and they protect the adjacent cells from viral infection. So it is option D, Delhi. Question number 9 बता दीजिए. ये सेम ही आंसर है. चलिए कोई बात नहीं. सी
inducing antiviral proteins in non-infected cells. क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए, इंटरफेरॉन्स का कौन सा बैरियर है बच्चे? A option, cytokine. बिल्कुल ठीक है, साइटोकाइन बैरियर्स। नेक्स्ट आ जाइए 11th, फिजिकल बैरियर, इनमें से कौन सा है? B option. फिजिकल बैरियर बेटा B option. ऑप्शन डी जेली। बाकी तीनों जो है दे आर, फर्स्ट एंड सेकंड जो है HCl एंड लाइसोजाइम फिजियोलॉजिकल बैरियर है। पेयर्स पैचेस ऑफ दीज आर स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि ये लिम्फोइड टिश्यू है, दे स्टोर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो बैरियर अगर हम कहें तो ए एंड बी जो है वो फिजियोलॉजिकल है, डी फिजिकल है, और जो सी है दैट इज they provide acquired immunity. Then question number 12, next student, जल्दी से question number 12. C option. It is the physiological barrier increase survival of ingested microbes. Next is question number 13. Which scenario best illustrates the role of innate immunity before acquired immunity becomes active? हाँ जी बेटा, B option. it is option A, that is skin and stomach acid. बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस इंटरफेरॉन्स, ट्रू की फॉल्स? Assertion is true, reason is false. Then false है, इंटरफेरॉन्स डायरेक्टली किल वायरसेस नहीं, सो इट इज सी, 14th का सी। 15th, innate immunity is considered a non-specific defense mechanism, true की फॉल्स? ट्रू है, it provides protection only against bacterial infection, true की फॉल्स? फॉल्स है, ये स्पेसिफिक तो है ही नहीं है किसी के अगेंस्ट, वायरसेस और बैक्टीरिया फंगस किसी के अगेंस्ट भी ये काम कर रहा है, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट, which of the following is not a component of innate immunity? C option. C option, antibodies, because antibodies are related with acquired immunity which we acquire during lifetime. Question number 17, next student, न्यूट्रोफिल्स की हम बात कर रहे हैं। After Mehak, roll number is there. हाँ जी बेटा, न्यूट्रोफिल्स मैंने आपको बताया था क्या है? B option. इट इज बी बीटा, फैगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब्स, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, स्पेसिफिक इम्यूनिटी का क्या नाम है? C option. ई ऑप्शन, एडेप्टिव इम्यूनिटी। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात हम करते हैं। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि ये प्राइमरी की सेकेंडरी इम्यूनिटी, ठीक है, और एक आप और भी बता सकते हो, एक्टिव की पैसिव। ठीक है जी, सेकेंडरी इम्यूनिटी को हम इनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है जी, चलिए अब हम आ जाते हैं एंटीबॉडीज इंजेक्टेड इन ए पर्सन, आप लिखते चलना है, विद स्नेक बाइट, ऐसे नहीं बताना और सर से भी नहीं पूछना। ठीक है, खुद करोगे तो आएगा बेटा, मजाक नहीं लेना, खुद करोगे तो आएगा। सेकेंड पॉइंट है, a child who suffers from chicken pox develop only, may develop only mild form of
disease in adulthood. Then third is, that is Write this in your notebooks. forming antibodies against, इधर देखो बेटा, इधर देखो, against typhoid when the person suffers from it. Then child or the infant, आप कहिए, infant acquire immunity from mother's milk. The child or the infant acquires immunity from mother's milk. Child does not suffer from diphtheria due to DPT वैक्सीन. DPT वैक्सीन उसको 2 साल में लगी, बट 5 साल में भी चाइल्ड ऑफ 5 years. अब उसको एट द बर्थ हम DPT वैक्सीन दे देते हैं, ठीक है, तो उसको डिप्थीरिया नहीं होता है. ठीक है, जल्दी से. यस, अब आ जाइए रोल नंबर 25. रोल नंबर 25, कम बेटा. Who is 25? एंटीबॉडीज इंजेक्टेड इन ए पर्सन विद स्नेक बाइट. हाँ जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्टिव, पैसिव, क्या कहेंगे इसको? Don't talk. जल्दी से बताइए क्या आएगा इसमें? Passive immunity. इट इज कौन सी इम्यूनिटी बेटा? Passive. पहले एक्टिव क्या दिया था? थोड़ा सा. दिस इज पैसिव इम्यूनिटी. बिल्कुल ठीक है. रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड. हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए बेटा 27. 27. रोल नंबर 27. Active. इट इज एक्टिव इम्यूनिटी. बेटा हमने कहा है, देखो, ए चाइल्ड हु सफर्स फ्रॉम चिकन पॉक्स मे डेवलप्स ओनली माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज इन अडल्टहुड. जिसको बचपन में चिकन पॉक्स हो गया था, उसको अडल्ट जब वो हुआ तो उसको या तो चिकन पॉक्स होता नहीं या बहुत माइल्ड फॉर्म होता है. क्यों? ड्यू टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स. बेटा क्योंकि जब बचपन में उसको चिकन पॉक्स हुआ था, उस टाइम तो प्राइमरी रिस्पॉन्स था, बट उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी है, हेल्पर सेल्स, मेमोरी सेल्स बन चुके हैं, है ना, एंड दैट मेमोरी सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन सेकेंड टाइम द सेम डिजीज अकर्स. ठीक है, तो वो जल्दी से एंटीबॉडीज बना देते. दिस इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स. हाँ जी, अब आ जाइए बेटा 22. रोल नंबर 22. Jasmine. 22 वाला Jasmine. एक बच्चे को या किसी अडल्ट को टाइफॉइड हुआ तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज अगेंस्ट टाइफॉइड बनी, तो ये कौन सा इम्यूनिटी है?
पैसिव पैसिव कहाँ से? पैसिव में तो बेटा रेडीमेड एंटीबॉडीज हम इंजेक्ट करते हैं. इट इज एक्टिव इम्यूनिटी, जब बॉडी खुद बना रही है. एक्टिव इम्यूनिटी एंड इट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑल्सो. अगर ये फर्स्ट टाइम डिजीज से कॉन्ट्रैक्टेड है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, अदरवाइज एक्टिव इम्यूनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर दोनों में आ जाए चॉइस तो एक्टिव इम्यूनिटी आ जाएगी. when the body itself form antibodies, that is active immunity. हाँ जी. Then roll number 9, infant acquires immunity from mother's blood milk. 9 roll number. Whose roll number is 9? Passive. It is passive immunity because here the mother's milk antibodies, IgA, mother's milk passes immunoglobulin A antibodies to the child. So that is ready-made antibodies है, passive immunity. हाँ जी बेटा, roll number 13. Roll number 13. बच्चे को डीपीटी वैक्सीन एट टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा 5-6 साल का हुआ तब भी उसको कोई डिजीज नहीं हुआ. ऑल्दो डिप्थीरिया वाला पानी भी बेचारे ने पी लिया, बट उसको जो है कोई डिजीज नहीं हुआ. वाई? हाँ, ये सहेली ने बता दिया आपको, ड्यू टू सेकेंडरी इम्यूनिटी. ये बिल्कुल ठीक है बेटा. पता क्या बात है, इतना सेंसिटिव है. आपके सर बोले, आपकी सहेली बोले, आपके दोस्त बोले तो पता चलता है. ठीक है, ये ट्राई करो, जितने होगे उतना बनता रहे. क्या एक तो आपकी क्लास में गर्ल्स बहुत है, और दूसरी पता क्या चीज, बट आई एम थिंकिंग, चलो पहले मैं रिकॉर्डिंग तो बंद